जैसे श्रावण महीने का शिवरात्रि आती है तो आज अपन लोग सब अपने अपने घरों में बैठकर अभिषेक करेंगे। घरों में बैठकर क्यों अभिषेक करेंगे? कहा गुरुजी मंदिर में हम पार्थिव शिवलिंग बनाए या यहाँ बैठकर बनाए तो क्या नहीं बना सकते? नहीं, घर पर बैठकर अभिषेक इसलिए करो क्योंकि शिवरात्रि श्रावण महीने की है। इस दिन माता लक्ष्मी 33 कोटि देवी देवताओं के साथ जहां पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होता है उस स्थान पर कुबेर का भंडार भरने के लिए तत्पर खड़ी रहती है। इसलिए घर पर करो। जो बाहर से आए हैं उनके लिए यहाँ व्यवस्था वो कर ले, मना नहीं, परंतु जहां तक हो सके अपने अपने घरों में शाम को 7 बजे से 8 बजे तक आज बैठकर, और टीवी की आवाज कम नहीं होना चाहिए, ना मोबाइल की आवाज कम, दमदारी से चालू कर कर हर गली गली मोहल्ला मोहल्ला क्षेत्र क्षेत्र में भगवान शंकर का गुणगान की आवाज आना चाहिए, जिससे प्रत्येक संसार का कोई पापी से पापी जीव हो उसका भी उद्धार हो जाए, उसका भी कल्याण हो जाए। करो। शिव आराधना, भगवान शिव की भक्ति को धारण करो। धतूरे थोड़े से कम मिल रहे हैं, इंदौर में धतूरा मिल नहीं पा रहा है, पर प्रयास करो मिलेगा। धतूरा नहीं मिला तो भोलानाथ तो मिल ही जाएगा, ये निश्चित है। शिव कृपा हो। शंकर भगवान की कथा कर रहे हैं। सती मैया अपने शरीर को यज्ञ की वेदी में, यज्ञ के कुंड में भस्म कर देती हैं और सती मैया कोयल का जन्म पाती है। हमसे बन सके अच्छा काम करो, बन सके सत्कर्म हो रहा हो, कोई अच्छा कार्य हो रहा हो, कोई दान पुण्य हो रहा हो, कोई कीर्तन भजन हो रहा हो, कोई भागवत रामायण गीता हो रही हो, शिव महापुराण की कथा हो रही हो, कोई अच्छा कार्य हो और तुम्हें मौका मिले अच्छा कार्य करने के लिए, तो उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर उस कार्य को सफल बनाओ। ये नहीं कि उसमें अड़चन उत्पन्न करें। हमें उसमें अड़चन उत्पन्न नहीं करना। माता सती ने करी थी तो कोयल का जन्म हुआ था। सती मैया कर गई गलती। दक्ष प्रजापति ने सभा रखी, उस सभा में शंकर भगवान भी बैठे हुए थे। जब दक्ष प्रजापति आए, शिव जी को श्राप दे दिया कि तुमने मेरा आदर नहीं करा, तुम शमशान में निवास करोगे। शंकर भगवान तो शंकर भगवान है, भोले हैं, खुश। अपन जरा सा किसी को कह दो क्यों रे मरी रिया है कहीं, तो उतने में तो उसको गुस्सा आ जाए। बोलो आए कि नहीं आए कि तुमने मेरे को ऐसा बोल दिया कि मर रहा है। किसी डोकरी से डोकरी मरने का समय है, अंतिम पल, कोई बुजुर्ग व्यक्ति है उससे भी कह दो ना कि मर रहे हो तो उसको बुरा लग जाए। पर शंकर भगवान के ससुर दक्ष प्रजापति खुद कह रहे हैं, शिव मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम शमशान में निवास करोगे। शमशान में निवास करोगे मतलब शिव तुम मेरे लिए तो गए। ए शंकर, ए शिव, तुमने अपने ससुर का अपमान करा है, तुम शमशान में निवास करोगे। शंकर भगवान प्रसन्न हो गए, खूब नाचे, खूब नाचे। भगवान विष्णु ने पूछा प्रभु तुम्हें श्राप लगा है, तुम शमशान में निवास करोगे और तुम नाच रहे हो? शंकर भगवान बोले मेरे ससुर जैसा दुनिया में कोई ससुर नहीं होगा। मेरा कितना भला सोचा है, मुझे स्थान दिया तो शमशान में दिया। मेरे ससुर ने मेरे लिए कितना अच्छा सोचा कि प्लाट भी दिलाया तो शमशान में दिलाया जहां कोई कब्जा ही नहीं करेगा। इतनी जोरदार जगह जहां मिली है तो फिर सोचना क्या है, क्या सोचना। प्रसन्न चित्त आनंद था।
दक्ष प्रजापति ने कहा, शंकर मैंने तुम्हें श्राप दिया, तुम्हारे मन में ग्लानि उत्पन्न नहीं हुई, तुम्हारे मन में खेद उत्पन्न नहीं होगा? बाबा भोलेनाथ जी कहते हैं, तुमने जो श्राप दिया ये भी मेरे ही कहने पे दिया है। संसार का एक पत्ता भी अगर हिलता है तो शिव कहते हैं मेरे इशारे से हिलता है। अगर कोई रोग हो गया, बीमारी हो गई है, तकलीफ हो गई है, कोई कष्ट हो गया है, शिव जी कहते हैं वो तेरे कर्म के कारण हुआ है, पर उस कर्म को काट सकता हूं तो मेरा अगर तू भजन कर रहा है, स्मरण कर रहा है, कहीं ना कहीं तू मुझे याद कर रहा है, तो ये निश्चित है कि तेरा दुख कटेगा। ये निश्चित है। आपका घर का जो द्वार होता है, घर का जो दरवाजा होता है, वो घर का जो द्वार होता है, वो द्वार कभी आपने पूर्व समय में कहीं पर वो दरवाजा कभी आपने गोल देखा है क्या? ऐसा राउंड वाला नहीं देखा ना। पुराने समय में छोटे से छोटा दरवाजा बनता था पर चौकोर बनता था। कैसा दरवाजा बनता था? चौकोर। जो दरवाजे की चौखट होती थी वो हमेशा चौकोर रही है, उसको गोलाकार में शिवलिंग की आकृति जैसा उसको नहीं काटा जाता। पर अभी अभी नए नए फैशन में लोग घर की चौखट को गोल आकृति में कटवा लेते हैं। वो बना तो लेते हैं, उसमें प्रवेश भी कर लेते हैं, उसमें रहना भी चालू कर देते हैं, पर तन, मन और धन ये तीन तरह से दुखी तो रहते ही हैं। उसको सुख का भान नहीं होता। चौखट का नियम है ये अभी अभी तो लोग ये नीचे भी जो है ना, ये देहली नहीं होती अब तो नहीं होती। अब तो पहले अब तो फर्श लग जाता है, उसके ऊपर ही बस केवल 3 साइड से, नहीं तो नीचे पहले लकड़ी भी ठुकती थी, देहली बनती थी। बार देहली बनाते थे। घर के दरवाजे पर देहली क्यों बनाई जाती थी? कि जब हम गया जी में अपने पूर्वजों को छोड़कर जाते थे, पितृपक्ष में अपने पूर्वजों को हम गया जी छोड़कर जाते थे, अपने दरवाजे से पूर्वजों को ले जाकर देहली के बाहर कर देते थे, तो वो देहली के अंदर प्रवेश नहीं करते थे, इसलिए देहली बनाई जाती थी। आज के जमाने में तुम कितना भी पितरों के लिए कितना भी कर दो, पंडित जी जब भी पत्रिका देखेंगे एक बात जरूर बोलेंगे, पितृदोष है। तुम कहोगे हमने तो उज्जैन में ये करा दिया, हमने तो गया जी करिया, हमने तो ब्राह्मण का भोजन कराया, हमने तो पिंडदान करा, हमने तो तर्पण करा, हम तो हर अमावस्या पर ब्राह्मण के बच्चे को दूध पिला देते हैं, हम हर अमावस्या पर ये कर देते हैं। हम पितरों के लिए इतना करते हैं, इसके बाद भी हमारा पितृदोष समाप्त क्यों नहीं होता? क्यों? उसका कारण है क्योंकि पहले के समय में जो चौखट होती थी उसमें नीचे देहली होती थी। देहली से बाहर जाते थे और पिंड छोड़ देते थे तो फिर वो प्रवेश नहीं करते थे। अब दरवाजे पर देहली नहीं है, जमीन एकदम फ्लैट चौखट बनी है पर देहली गायब है। पुराने मकान देखें किसी ने? अरे बोलो तो जमते जरा देखें, उसमें भी देहली का भाव। हम जान तो पाते नहीं है, हमने तो आजकल फैशन पकड़ लिया बस कि भैया आज के जमाने में सब फैशन चल रहा है, आज के जमाने में गोल चौखट का फैशन चल रहा है। अरे शिव महापुराण का संवाद कहता है शंकर भगवान के शिवलिंग का मात्र स्पर्श होना चाहिए, यह नहीं कि तुम अंदर प्रवेश करो। महाराज
दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया, शंकर भगवान प्रसन्न हुए, शिव जी जाकर निवास करे, यज्ञ रखा। उस यज्ञ में सबको बुलाया पर भोलेनाथ जी को नहीं बुलाया। शिव को आमंत्रित ही नहीं करा। और जहां शिव नहीं वहां कुछ नहीं। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा। शंकर की उपासना करने वाला कभी दुखी नहीं रह सकता, कभी दुखी नहीं। एक गौतम बाबा और मां अहिल्या की कथा आपने सुनी होगी कि गौतम ऋषि की धर्मपत्नी माता अहिल्या को गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया था। गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया और श्राप देते से गौतम ऋषि ने अपने पुत्र चिरकाल को बुलाया। चिरकाल को बुलाकर कहा, चिरकाल एक काम करो, तुम अपनी माता का सिर काट दो। चिरकाल ने कहा, माता का सिर? हाँ। और पिताजी कहकर चले गए, गौतम ऋषि कहकर चले गए। चिरकाल बैठा रहा, सोचता रहा, विचार करता रहा और अपने पिताजी को समझाता रहा। उसका नाम था चिरकाल। चिरकाल मतलब बहुत सोचता था। जब चिरकाल पिता गौतम ऋषि को समझाते हैं कि पिताजी इसमें माता की कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं। इंद्र स्वयं गलती करे हैं, इसमें मेरी माता की कोई गलती नहीं है, कोई गलती। माने नहीं गौतम ऋषि, श्राप दे दिया, तुम यहीं पर इसी कुटिया के बाहर बैठी रहो। चिरकाल ने अपनी माता को एक ही बात कही कि माँ तुम यहाँ बैठकर भगवान शिव की आराधना करो, राम की आराधना करो, कृष्ण की आराधना करो, तुम यहीं बैठकर भगवान का भजन करो। शिव आराधना में अहिल्या गौतम ऋषि की धर्म पत्नी ऐसी डूब गई, मट्टी का ढेला पड़ गया, शरीर पत्थर जैसा हो गया। शरीर पत्थर जैसा हुआ, राम जी का आगमन हुआ, राम जी के चरण का छूना हुआ और अहिल्या तर गई। अहिल्या की आंख में जल भर गए। माता अहिल्या रोते रोते बोली कि प्रभु एक निवेदन आपसे करना चाहती हूँ। भगवान बोले, बोलो कौन सा निवेदन है? राम जी ने पूछा। मेरा निवेदन केवल इतना है कि मैंने भजन शंकर भगवान का करा था और दर्शन आपका हुआ है। राम जी कहते हैं शिव राम में कोई अंतर नहीं है, देवाधिदेव महादेव की आज्ञा थी, इसलिए मैंने स्वयं आकर आपको दर्शन दिया है। और सुनो अहिल्या, आप चिंता मत करना, जब तुम्हारे पति गौतम ऋषि पर गौ हत्या का दोष लगेगा और गौ हत्या के दोष के कारण तुम्हारे पति को ऋषि, संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी सब धक्के मारकर बाहर निकाल देंगे, तब तुम शिव की आराधना जब करोगी तब भगवान शंकर का दर्शन तुमको अवश्य। तब शिव का दर्शन तुम्हें अवश्य। और गौतम ऋषि पर जब ब्राह्मणों ने, संतों ने, साधुओं ने, गुरुजनों ने जब उनका भाव जागृत हो गया, जब वो बहुत भगवान की भक्ति में डूब गए, तब उन्होंने गणेश जी को गाय बनाया और गणेश जी को गाय बनाकर उसी गणेश जी महाराज से कहा कि तुम गाय के रूप में गौतम ऋषि के आश्रम में अपने प्राणों को त्याग दो। हम गौतम ऋषि पर गौहत्या का दोष लगा देंगे, आश्रम से बाहर निकाल देंगे।
गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा। गौतम बाबा बाहर निकल गए। बाहर निकल तो गए, पर गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या ने विचार कर लिया कि मुझे शंकर की आराधना करना है, छोड़ना नहीं है। दुख आया जिंदगी में, पर शिव को नहीं छोड़ा अहिल्या ने। और जब अहिल्या ने शिव को नहीं छोड़ा, तब भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश छोटे छोटे शिवलिंग के रूप में प्रकट हो गए तीनों, और उस स्थान का नाम त्र्यंबकेश्वर महादेव हो गया। कौन सा महादेव हुआ? त्र्यंबकेश्वर। वो त्र्यंबक और त्र्यंबकेश्वर महादेव विश्वास का प्रतीक है। वो बताते हैं कि विश्वास अर्थात माता अहिल्या पर कितना दुख आया, पत्थर का ढेला बन गई, चरण छुआ, स्त्री बन गई, वहां से छूटी, यहाँ आई, यहाँ आने के बाद भी दुख पीछा नहीं छोड़ा। तो आप जरा विचार करो कि संत की पत्नी अहिल्या, गौतम ऋषि, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक इतने प्रबल थे, जब उनको दुख सहन करना पड़ रहा है, तो आप और हम कहीं अलग से आए हैं क्या? बस इतना याद रखना, माता अहिल्या ने भी शंकर भगवान के चरण पकड़ कर रखे थे, तो नैया पार हो गई। हम भी अगर शंकर भगवान के चरण पकड़ कर रखेंगे तो निश्चित है कि हमारी नैया भी पार। एक बात और याद रखिए, श्रावण के महीने में सारे व्रत आते हैं, बहुत सुंदर सुंदर। छोटी तीज का व्रत भी आ जाता है, बड़ी तीज का व्रत भी आ जाता है। दुबे जी, छोटी तीज भी आएगी, बड़ी तीज भी आएगी, और अच्छे से अच्छे व्रतों का क्रम रामकिशोर जी बीच बीच में श्रावण, भादो, कुंवर, कार्तिक में आते रहते। ये 4 महीना जो व्रत आते हैं, इन व्रतों की मूलता क्यों कही गई है? ये सारे व्रत चतुर्मास के अंतर्गत ही आते हैं, इन व्रत को बाद में भी आ जाना चाहिए, पर नहीं। मूल जो व्रत हैं, पूजन है, अनुष्ठान है, देवी देवताओं के जो पूजन के भाव बताए, वो ये चतुर्मास में बताए। इसका कारण क्या है? क्यों चतुर्मास के व्रत की महत्वता होती है? तो कहा, इस चातुर्मास के अंतर्गत स्त्री, नारी जो व्रत धारण करती है, हाथों में चूड़ा पहनना, पाँव में पायल पहनना, महावुर लगाना, मेहंदी लगाना, ये जितने छोटी तीज, बड़ी तीज और अन्य तीजों आएंगे, त्योहार आएंगे चतुर्मास में, माताएं हरतालिका तीज हुई, छोटी तीज, बड़ी तीज हुई, भादों के कोई व्रत हुए, अनुष्ठान हुए, छठ हुई, पूजन, जो भी माताएं पूजन करेंगी उसके अनुसार वो हाथों में, शरीर पर 16 श्रृंगार धारण करती हैं, बहुत सारे श्रृंगार धारण करती हैं, और श्रृंगार धारण करने के साथ साथ माताएं अखंड सौभाग्य की वस्तुएं भी इन 30 त्योहार पर दान करती हैं। जो अखंड सौभाग्य की सूचक, जो अखंड सौभाग्य की वस्तुएं वो देने का प्रयास करते हैं, दान। क्यों जीजियो, एक बात बताओ, जितने भी माताएं कथा सुन रही हैं और जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, श्रावण के महीने की श्रावण शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, एक बात दिल से बताना, जितनी सौभाग्यवती माताएं होती हैं, ये संक्रांति पर भी 13 चीजें दान करती हैं, 14 चीजें दान करती हैं। बीच में कोई 16 सोमवार का उद्यापन करेंगी तो भी सुहाग की सामग्री देंगी, उद्यापन करेंगी तो भी सुहाग की सामग्री देंगी, कोई कार्य करेंगी तो भी सौभाग्य की सामग्री देंगी। सौभाग्य की सामग्री का दान क्यों किया जाए? सौभाग्य सूचक वस्तुओं का दान क्यों किया जाए? सौभाग्य की वस्तुएं क्यों प्रदान करी जाती है, क्यों दी जाती है? उसका कारण क्या है? क्यों देते? महाराज, भारत की भूमि की सौभाग्यवती माताओं का एक मन की अभिलाषा रहती है, भारत की भूमि की
माताओं की एक अभिलाषा रहती है कि जब उसके प्राण छूटे तो अखंड सौभाग्य धारण करके पति के कंधे पर और पुत्र के कंधे पर शमशान तक। ये भारत की भूमि की माताओं की सोच, उनके मन का संकल्प, उनके मन का भाव। और विदेश की माताओं का क्या संकल्प होता है? महाराज, भारत का एक संत विदेश गया और भारत के संत जब विदेश गए तो वहां पर एक मां, एक स्त्री पति की कब्र के पास में बैठकर पंखा कर रही थी। भारत के संत को बड़ा दुख हुआ, देखो हमारे यहाँ की माताएं तो पति के साथ सती हो जाती हैं, हमारे भारत की भूमि की माताएं तो पति के साथ सती हो जाती हैं, पर ये तो विदेश की माताएं तो भारत की माता से भी बढ़कर है कि पति मर गया, कब्र के अंदर है तो भी पंखा कर रही हैं। ये तो इनसे भी बड़ी है, भारत की माता से भी बड़ी ये विदेश की माता। तो भारत के संत से रहा नहीं गया और भारत के संत ने जाकर पूछ लिया विदेश की माता से, माँ जी एक बात बताओ, हमारे यहाँ पति के साथ पत्नी सती हो जाती है, वो प्रथम गिनती में आती है, पर तुम तो उससे भी बड़ी हो कि पति मर गया उसके बाद भी उसकी कब्र को पंखा कर रही हो। इतने में विदेश की माता ने कहा, मैं पति को पंखा नहीं कर रही, हमारे यहाँ नियम है जब तक पति की कब्र नहीं सूख जाए हम दूसरी शादी नहीं कर सकते, इसलिए पंखे से सुखा रहा। इसलिए पंखे से सुखा रही नहीं। मेरे भारत की माताओं में और विदेश की माताओं में अंतर है साहब। मेरे भारत की माताएं अखंड सौभाग्य की वस्तुएं धारण कर अपने आप को गौरवान्वितता महसूस करती हैं और विदेश की माताएं ये सब वस्तुएं उतार कर गौरवान्वितता महसूस करती हैं। क्यों देते हैं चूड़ी का दान, क्यों देते हैं बिंदी का दान, क्यों देते हैं अखंड सौभाग्य का दान? किस महाराज मेरे हाथों में भर भर के चूड़ी रहे, मेरे हाथों में भर भर के चूड़ी और मैया कोई काम नहीं, मेरे मस्तक पे चमकती चूनर रहे, मेरे मस्तक पे चमकती चूनर और मैया कोई काम नहीं, मेरी मांगों में भर भर के सिंदूर रहे, मेरी मांगों में भर भर के सिंदूर रहे और मैया कोई कामना नहीं, मेरे पाँव में बिछुड़ी का जोड़ा रहे, एक बिछुड़ी नहीं कितनी, 2 3 4 5, एक एक पाँव में जोड़े से बिछुड़ी होना चाहिए, केवल एक नहीं, सिंगल नहीं। वो तो आजकल का फैशन हो गया महाराज, जो केवल एक बिछुड़ी धारण कर लो उसी में फैशन दिखे। श्रावण की शिव महापुराण की कथा कहती है जब बेटी को विदा करा जाता है और पहली बार बेटी के पांव में जब बिछुड़ी डाली जाती है तो वो बिछुड़ी भी अलग अलग नहीं होती, उस बिछुड़ी के जोड़ को चेन से एक दूसरे से बंधा हुआ होता। बोला सही है कि गलत?
जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक पर सुन रहे हैं, यूट्यूब पर सुन रहे हैं, सुन लेना कि मेरे भारत की माताओं का जब पाणी ग्रहण संस्कार किसी बेटी का होता है, उसके पांव में जब पहली बार बिछुड़ा पिनाया जाता है, बिछुड़ी पिनाई जाती है, तो वो बिछुड़ी भी एक दूसरे से बंधी हुई होती है, चेन से बंधी हुई होती है। उसको अलग अलग वाली बिछुड़ी शादी के मंडप में नहीं पिनाई जाती। क्यों? जैसे ये बिछुड़ी एक दूसरे से पांव में बंधी हुई है, तुम्हारी जिंदगी अंतिम श्वास तक ऐसी ही बंधी की बंधी रहे, यही वर्णन है। वो तो अब माताओं ने थोड़ा सा फैशन चेंज कर दिया, अब पांव में ज्यादा बिछुड़ी नहीं पहनती, गड़ती है, चुभती है, एक बिछुड़ी धारण है। महाराज पर नहीं, बिछुड़ी भी दो हो, जोड़े से। हमारी माताएं, भारत की भूमि की जो माताएं हैं, ये चूड़ी भी हाथ में पहनती है तो जोड़े से पहनती है। बोलो जैसा सही है कि गलत है? एक अकेली चूड़ी माताएं हाथ में धारण नहीं करती हैं। अगर भारत की भूमि की संस्कारित माताएं हैं और भारत की भूमि की सभ्यता और संस्कृति को जानती है, तो अकेली चूड़ी नहीं, जोड़े की चूड़ी पहनेगी, 2 चूड़ा डालेगी, 4 डालेगी, 12 डालेगी, पर सिंगल नहीं, अकेले। और सरल भाषा में समझ लो, हमारे यहां ठेले पर लेने जाओ तो जो केले अपन खाते हैं वो भी सिंगल नहीं देते, उसको भी जोड़े से दिया जाता है। 2 दूं की, 12 दूं की, आधी दर्जन दूं की 1 दर्जन। अब अंदाजा लगाइए, हमारे यहां देने का भी एक भाव है। श्रावण के महीने की शिव महापुराण की कथा, जिसका नाम है श्रावण शिव महापुराण की कथा, ये कहती है कि पार्वती जी ने और गंगा जी ने ये चतुर्मास में जितना सौभाग्य का दान दिया है, उनके बराबर दुनिया का कोई व्यक्ति इतना सौभाग्य का दान नहीं दे सकता, जो माता गंगा और पार्वती दोनों दान दे रहे हैं। प्रतिदिन दे रहे हैं। और अब तो फैशन आ गया, तुम लोगों जो सौभाग्य का दान देते हो प्लास्टिक की डलिया में देते हो, पर एक एक पुराण को उठा कर देख लेना, एक एक उद्यापन को उठा कर देख लेना, जितनी तुम कथा तुम्हारे घर में छोटी छोटी कथाओं की पोथियां पड़ी हो, उनको उठा कर देख लेना, उसमें नहीं लिखा कि प्लास्टिक की डलिया में सौभाग्य की वस्तु का दान दिया जाता है। उसमें लिखा है बांस की पिटारी में, बांस की डलिया में सौभाग्य की वस्तुओं का दान दिया गया। क्यों? क्योंकि बांस वंश की वृद्धि करता है, बांस सौभाग्य की वृद्धि करता है, और बांस अखंड सौभाग्य, जैसे बांस का पौधा बढ़ते चले जाता है, बढ़ते चले जाता है, उसी तरह बांस की डलिया में जब दान दिया जाता है, बांस की टोकनी में जब दान दिया जाता है, तो ये भाव रखा जाता है कि तुम्हारा सौभाग्य ऐसे ही बढ़ता रहे। पर अब थोड़ा सा फैशन चेंज हो गया, तो प्लास्टिक की डलिया, पर प्लास्टिक की नहीं। महाराज शिव तत्व की ओर चल शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन तो गंगा मैया और पार्वती मैया चतुर्मास के अंतर्गत जो त्योहार पड़ता है, चतुर्मास के अंतर्गत जो व्रत पड़ते हैं, ये किसी दूसरे के नहीं है। तीज का व्रत माता पार्वती का, छठ का व्रत माता पार्वती का, चतुर्थी का व्रत माता पार्वती का, ये सारे व्रतों की शुरुआत गंगा और पार्वती ने अपने बल से। बोलो हर हर महादेव। ये अपने बल से बनाना, अपने बल से।
एक बार बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर भोलेनाथ नंदी को लेकर निकले। और नंदी को लेकर जब भोलेनाथ जी चले बीच मार्ग में जिस चंचुला देवी का पति बिंदुक के प्राण छूटे थे और जो चंचुला देवी माता पार्वती की सेवा में लगी हुई थी, वो चंचुला देवी का दर्शन भगवान शंकर को और शंकर भगवान का दर्शन चंचुला देवी को। अब देखिएगा जरा कथा पर विशेष ध्यान रखना। श्रावण महीने की शिव महापुराण की कथा कह रही है कि नारी का अखंड सौभाग्य कैसे रह सकता है। अपने घर के बच्चों को, अपने घर की बेटियों को, बेटों को, अपने घर की बहुओं को, अपने परिवार को कैसे एकजुट कर कर एक साधना में रखा जा सकता है, वो शिव महापुराण। महाराज बीच में चंचुला देवी दिखी, नंदी पर बैठे बाबा भोलेनाथ चल 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 और आराम से देवाधिदेव महादेव जा रहे थे। नंदी अलमस्त होकर चल रहे थे, हाथ में बाबा के त्रिशूल त्रिपुंड, मस्तक पर भस्म रमाए हुए, जटा जूट बांधे हुए, मस्तक पर सुंदर चंद्रमा है और गंगा की धार बहते बहते देवाधिदेव महादेव चंचुला के सामने आ गए। चंचुला वो जिसका पति बिंदु प्रेत योनि में पड़ा हुआ था और बेदव्य था, उस चंचुला ने धारण कर कर रखी थी, उसका पति जीवित नहीं था। शंकर भगवान की पुराण तुम्हारे सम्मुख में है, भले आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, चाहे एक वरेश्वर बाबा की पावन धरा पर ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर, जहां बैठकर सुन रहे हो वह दिल से बाबा से अपने मन की बात इस मंत्र को बोलने के बाद अवश्य कह देना चाहिए, उससे विनती अवश्य करना चाहिए। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया, तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया। दिल से कहो, हम तेरे भरोसे पर कथा सुन रहे हैं, हम तेरे सहारे सुन रहे हैं और तुझे साधना है। और ये साधता भी वही है, कोई दूसरा नहीं साध सकता। महाराज तलवार के घाव को सुई पर निकाल देता है, वो मेरा शंकर ही हो सकता है, इसके सिवाय कोई दूसरा नहीं। तलवार के घाव को अगर सुई पर निकाल रहा है तो वो शिव है। जो हादसा हुआ पूर्णिमा पर, वो अगर दिन में होता तो ये तलवार का घाव जैसा नहीं होता, और निकाल दिया सुई के घाव पर, सुई पर। ये शिव है, कोई दूसरा नहीं। ये शंकर है, कोई दूसरा नहीं। वो कुबेरेश्वर महादेव है, साधारण नहीं हो सकता। भक्ति अविरल हो, चारों तरफ लोगों ने कह दिया, कोई कहे 50 चले गए, कोई के 20 चले गए, कोई के 40 चले गए, कोई के ऐसा हो गया, कोई कहे वैसा हो गया। पर प्रकृति के आगे कुछ नहीं।
कब कोरोना महामारी आकर चली जाती है, कब हवा तूफान आकर चले जाता है, किसी को नहीं। ये तो शिव है जो सादा चंचुला। आपने मेरा मार्ग क्यों रोक दिया? भगवान देवादिदेव महादेव ने पूछा। आपने मेरा मार्ग क्यों रोका है? इस मार्ग को रोकने का कारण क्या है? किस लिए रोका है? चंचुला देवी की आंख में जल भरा हुआ। मैं बेधब्य हो गई हूं। चंचुला देवी कहती हैं, मेरे पति के धाम को मुझे वापस जाना है। जिस लोक में मेरा पति रहता है मुझे उस लोक में जाना है। शंकर भगवान ने एक बात बड़ी सुंदर कही चंचुला देवी को, आपको मालूम है? चंचुला, देवता भी बैकुंठ में बैठकर सुखी नहीं है। देवता कहते हैं कि मेरे भोले के पास कैलाश धाम पर मुझे जाना है और मेरे शंकर के पास मुझे रहना है। और तुम कहती हो कि प्राण त्यागने के बाद मुझे पति के धाम को जाना है। चंचुला जी कहती हैं, प्रभु मैंने भी कोई ऐसा पुण्य का कार्य तो नहीं करा कि मैं बैकुंठ जाऊं। तो इससे अच्छा है मेरा पति जो चोरी करता था, छल करता था, बेईमानी करता था, कपट करता था, प्रपंच करता था, और वो जिस जगह पर है, बोले वो नरक में है, कहां है, मैं तो उसके पास में जाना चाहता हूं। शंकर भगवान ने कहा कि चंचुला तुम मृत्यु लोक में आई हो और पृथ्वी पर आने पर तुम्हारा पति प्रेत योनि में पड़ चुका है, तो क्या तुम प्रेत योनि में जाना पसंद करोगे? ध्यान देना रे भाई, अगर कोई भूत बन गया, प्रेत बन गया, तो तुम भी भूत प्रेत बनना पसंद करोगे क्या? अरे बोलो तो जम के, नहीं ना। तुम क्या करना पसंद करोगे कि अगर कोई भूल से भी भूत बन गया है, प्रेत बन गया है, शिव महापुराण की कथा कहती है अगर बिंदु का प्रेत योनि में चला गया है तो तुम्हारा फर्ज है, अगर परिवार का कोई सदस्य अगर प्रेत योनि में पड़ा हुआ है तो उस प्रेत योनि से मुक्त कराकर परमात्मा के चरणों में जाकर रख देना, ये परिवार के सदस्य का कर्तव्य बनता है। इसलिए चंचुला देवी, तुम्हारा पति प्रेत योनि में है, तुम प्रेत योनि में जाने का विचार मत करो। चंचुला देवी, तुम तो एक काम करो कि वो पति प्रेत योनि से छूट जाए, उसके लिए क्या करा जाए वो विचार करा जाए। जैसे श्रीमद् भागवत कथा में आता है, आत्मदेव नाम का ब्राह्मण जिसके घर में संतान नहीं, पुत्र हुआ, धुंधकारी नाम रखा, सखी के घर से लेकर। धुंधकारी के प्राण छूटे, प्रेत योनि में चले गया। गौकर्ण को मालूम पड़ा कि मेरा भाई प्रेत योनि में पहुंच गया है, तो गौकर्ण ने तर्पण आदि क्रिया करना प्रारंभ करी, भजन करना प्रारंभ करा, कीर्तन करना प्रारंभ करा, स्मरण करना प्रारंभ करा, मंत्र जाप करना प्रारंभ करा। और गौकर्ण ने उस मंत्र जाप के बल पर, उस भागवत कथा के बल पर, भगवान के बल पर, भगवत भजन के बल पर अपने भाई को प्रेत योनि से मुक्त करा दिया। एक बात आपको पहले भी कथा में कही है, आज फिर कह रहा है। शिव महापुराण की कथा सुनकर जो जहां से निकल कर जाता है, उस जगह पर जितनी जीवात्माएं कहीं एक्सीडेंट में, कहीं गर्भ में, कहीं कैसे ना कैसे शांत हो जाती हैं, वो जीवात्माओं पर हमारे शरीर की तरंग जब लगती है, जो कथा सुनकर जाता है, उसके शरीर की मात्र जो हवा लगती है, छूकर जाने वाली हवा, उसके द्वारा भी कोई प्रेत योनि में पड़ा हुआ होता है तो उसकी भी मुक्ति हो जाती है। ऐसी शिव महापुराण।
उसका भी मोक्ष हो जाता है। इसलिए ऋण मुक्तेश्वर महादेव मंदिर उज्जैनी में लिखा हुआ है कि शिव महापुराण एक पीढ़ी को या 7 पीढ़ी को नहीं तारती। शिव महापुराण की कथा 71 पीढ़ी को तार देती है। वो शंकर की पावन कथा है, ये साधारण नहीं। शिव महापुराण की कथा सुनकर जाते 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 जिस मार्ग में जितने जीव हैं उनका कल्याण। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से मरना निश्चित है, प्राण छूटेंगे ये निश्चित है। कब छूटेंगे ये पक्का पता नहीं, किसकी कितनी उम्र है ये मालूम नहीं है। तो एक काम तो कर सकते हैं, भगवान से प्रार्थना तो कर सकते हैं कि बाबा ऐसी कृपा करना, ऐसी दया करना, मेरी ऐसी बुद्धि करना कि तेरा भजन करते हुए, तेरा दर्शन करते हुए, तेरा कीर्तन करते हुए, तेरा मंत्र जाप करते हुए मेरे प्राण छूट जाए। इतना तो करना स्वामी जब प्राण मन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। भगवान से इतनी प्रार्थना जरूर करना कि तेरे भजन करते करते, तेरा स्मरण करते करते, तेरा मंत्र जाप करते करते, तेरा कीर्तन करते करते, तेरी कथा श्रवण करते करते, दान पुण्य सत्कर्म करते करते, तीर्थ आदि करते करते, गंगा का स्नान, यमुना का स्नान, सरयू का स्नान करते करते, सारी पुरियों का स्नान करते, पूजन करते करते मेरे प्राण तेज में समा जाए। इससे बढ़कर कोई सुख जीवन का नहीं हो सकता, इससे बढ़कर कोई आनंद नहीं हो सकता। पलंग पे मत पटक जाना भोलेनाथ। कोई शरीर में ऐसा रोग मत दे देना कि बार 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 शरीर को फाड़ा जा रहा है, काटा जा रहा है, बार बार। ये निकालो जांच के लिए मुंबई पहुंचाओ, ये निकालो जांच के लिए दिल्ली पहुंचाओ, ये निकालो जांच के लिए पुणे पहुंचाओ, जांच के लिए चेन्नई पहुंचाओ। ऐसा शरीर मत कर देना कि शरीर को काट 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 और पलंग पर पड़ा हुआ है, सड़ रहा है और जा नहीं रहा। बाबा इतनी कृपा कर देना, पलंग पर मत पटकना, चलते फिरते तेरा भजन करते करते तेरे धाम को चली जाऊं, इससे बढ़कर कोई सुख नहीं होगा। तेरे धाम को चली जाऊं, इससे बड़ा जाना निश्चित, पर तेरे भजन के बल पर। महाराज चंचुला देवी से भगवान शंकर कह रहे हैं कि तुम कहती हो कि मेरे प्राण छूटकर मैं पति लोक में जाऊं, जहां पर मेरा पति रह रहा है। फिर ध्यान दो, इसको और सरल तरीके से समझ लो। पति मदिरा की दुकान पर बैठ रहा है और पत्नी अपनी सास से कह दे मैं तो वही रहूंगी जहां मेरा पति रह गया है। जम के तो बोलो जरा, जहां मेरा पति रह रहा मैं तो रहूंगी। पति मदिरा की दुकान पर बैठा है, मदिरा का नशा कर रहा है, तो क्या पत्नी वहां जाकर नशा करेगी? अरे बोलो जम के नहीं। शिव महापुराण का ये संवाद याद रखना। शंकर भगवान चंचुला देवी से कह रहे हैं पति के लोक नहीं, पति अगर प्रेत योनि में पड़ा है तो उस योनि से छुड़ाकर शिव लोक में पति को लेकर आ और खुद भी शंकर की शरणागति ग्रहण कर ले। पत्नी धर्म पत्नी वो होती है, धर्म पत्नी वो होती है।
नहीं। तुम अगर मदिरा की दुकान पे बैठोगे तो मैं भी बैठूंगा, तुम जुआ खेलोगे तो मैं भी खेलूंगी, तुम वेश्यावृत्ति करोगे तो मैं भी करूंगा। ये धर्म पत्नी का तरीका नहीं है। धर्म पत्नी का तरीका है कि पति अगर मदिरा की दुकान पर बैठा है तो तू कुछ ऐसा कर्म कर जिसके बल पर तेरा पति मदिरा की दुकान छोड़ दे, वो अलग मदिरा पीना ही छोड़ दे, वहां से छुड़ाकर अच्छे कर्म की ओर। ये दुबे जी भी बैठे हैं कथा में, और ये बोरबन जी भी बैठे होंगे महाराज, और ये सत्यता की बात कर रहे हैं हम दुबे जी को भी और रामकिशोर जी। तुमसे ज्यादा कथा करवाने का भाव तुम्हारी धर्म पत्नियों ने ही प्रेरित करा होगा, ये निश्चित है। ये हम ये भाव से, क्योंकि पति को सतमार्ग तक लेकर जाना, पति को सतमार्ग की ओर प्रेरित करना, और आज भी कमी नहीं है। सावन का महीना चल रहा है, आज भी जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, मेरा विश्वास कहता है कि घर की माताएं, घर की धर्म पत्नियां अपने पति से एक बार तो कहती होंगी, सुनो जी सावन का महीना चल रहा है, आज अपनी छुट्टी है, एक काम करते हैं 2 लोटा पानी लेते हैं और ले जाकर समर्पित कर देते हैं। सुनो आज छुट्टी है, एक बेलपत्र बाबा को चढ़ा देते हैं। आज छुट्टी है, एक काम करते हैं, हो सकता है सोमवार के दिन हमको ऑफिस जाना पड़े, हो सकता है सोमवार के दिन हमारा वर्किंग डे रहे, इसलिए काम करते हैं, रविवार आ रहा है, शनिवार आ रहा है, कोई छुट्टी का दिन आ रहा है, अपन एक काम करते हैं शंकर का अभिषेक करवा लेते हैं। किसी ब्राह्मण को घर में बुलाएं, शिव जी का अनुष्ठान करवा लें, शंकर का अभिषेक करवा लें, पूजन करवा लेते हैं। एक काम करते हैं, चलो अपन शिव के धाम चलते हैं। ये धर्म पत्नी अपने पति को प्रेरणा देकर कहीं ना कहीं सतमार्ग की ओर जोड़ देती है, उसको धर्म पत्नी कहते हैं। वो तो कहीं कहीं की ऐसी जगदम्बा होती है, पति अगर गलत भी करता है ना तो वो कभी नहीं कहती कि तुमने गलत काम करता रहा, क्योंकि वो सोचती नहीं है ना, वो तो अच्छा है। मेरे माता पिता ने शादी कर दी तुम्हारे साथ, तुम मदिरा की दुकान पर बैठ रहे हो कि वेश्यावृत्ति कर रहे हो कि मांसाहार कर रहे हो कि क्या कर रहे हो, उसको कोई मतलब नहीं। वो तो लगी, उसे कोई मतलब नहीं कि ये कहां जा रहा है कि क्या कर रहा है, पर जो दिल से चाहता है। धर्म पत्नी अगर पति को हृदय से, उसका नाम ही धर्म पत्नी है, हमने पत्नी नहीं बोला, हम धर्म पत्नी कर, धर्म पत्नी होगी। पति अगर गलत कर रहा होगा तो उसको मार्ग से खींच कर लेकर। अब देखिए कितना सुंदर संवाद। चौसर खेल रहे थे पांडव चौसर खेल रहे थे। द्रौपदी से पूछा गया, क्यों द्रौपदी, तुम्हारे पति जुआ खेल रहे थे और तुमने उसको मार्ग नहीं दिखाया, सतमार्ग नहीं बताया, तुम धर्म पत्नी हो द्रौपदी, सतियों की गिनती में आता है तुम्हारा नाम, और तुम तुम्हारे पतियों को गलत मार्ग से निकाल कर नहीं लाई। द्रौपदी कहने लगी, मुझे तो मालूम ही नहीं था। पहली बात तो ये कि मैं अंदर केश सुलझा रही थी, जब मेरे केश पकड़ कर खींच कर लाया गया और भरी सभा में लाकर खड़ा करा गया, तब मुझे मालूम पड़ा कि मेरे पति चौसर खेल रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं। और मैंने हाथ जोड़कर निवेदन करा, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम ये क्या कर रहे हो। आज भी नियम है महाराज, कोई मदिरा पान में डूबा है, कोई वेश्यावृत्ति में डूबा है, कोई मांसाहार में डूबा है, कोई गलत काम में जुए आदि में डूबा हुआ है। तुम छुड़ा कर रह गए कि मत जा, मत कर, तुम छुड़ा कर रह गए। तो शिव महापुराण का एक बड़ा सुंदर भाव वर्णन करा गया महाराज, बड़ा सुंदर भाव। महाराज शमी के 5 पत्ते
बेलपत्री के 5 पत्ते, बेर के 5 पत्ते, क्या क्या चीज है जरा जम के बोलो। शमी के 5 पत्ते, बेर के 5 पत्ते और बेलपत्री के 5 पत्ते। महाराज श्रावण महीने की दोनों अष्टमियों में से कोई भी अष्टमी, ये भी जरूरी नहीं है कि सोमवार की ही अष्टमी थी, श्रावण महीने की दोनों अष्टमियों में से कोई भी अष्टमी को बेर के पत्ते पर लाल चंदन, बेलपत्री के पत्ते पर पीला चंदन, शमी के पत्र पर केवल कोई चंदन लगाने की जरूरत नहीं, सादा केवल एकदम कुछ भी उसमें लगाकर नहीं, सिंपल पहले लाल चंदन वाले पत्ते, फिर बेलपत्री के पत्ते, फिर शमी के पत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर कर उसको उठाकर वापस लाकर बेलपत्री के पेड़ के नीचे ही 1 लोटा जल समर्पित कर कर पहले पत्ते चढ़ा देंगे, फिर लोटा भर जल समर्पित कर देंगे। उसी चढ़े हुए पत्तों में से 5 बेलपत्र को लेकर अपने घर आ जाए और अवधूतेश्वर महादेव, कौन से महादेव? अवधूतेश्वर महादेव। ये अवधूतेश्वर महादेव कौन से हैं? आपको कथा में कई बार वर्णन करा गया है। शंकर भगवान को क्रोध आया, ब्रह्मा जी ने क्रोध को लिया, समुद्र में डाला। उस रूप को क्रोध का एक रूप था, क्योंकि जो मदिरा पान करने वाले होते हैं, व्यसन करने वाले होते हैं, गलत काम करने वाले होते हैं, इनको सुधार करे जाओ। जितना तुम समझाओगे ये उतना आग बबूला होंगे। तुम बच्चों से कहोगे गलत लड़के के साथ रह रहा मत रहे, तो और ज्यादा क्रोध करेगा, और चिड़चिड़ करेगा, और अपशब्द कहेगा। तो ये क्रोध को संयमित कर देगा। अवधूतेश्वर महादेव, अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण कर 5 पत्तों को लेकर आइए। कुछ समय बाद जैसा जैसा समय की अनुकूलता मिले, आप किसी मदिरा का पान करने वाले या किसी व्यक्ति को वो पत्ते दोगे या प्रसाद के रूप में दो तो अच्छी बात है, नहीं तो उस पत्ते का थोड़ा थोड़ा भाग भी प्रतिदिन मात्र 21 दिन तक अगर थोड़ा थोड़ा भाग भी दे दिया जाए तो धीरे 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 मदिरा पान, व्यसन, गलत आदतें छूटना प्रारंभ हो जाती है और वो शंकर की शरणागति ग्रहण करते हैं। महाराज शिव अर्चना, ये तो अभी अभी लोगों की थोड़ी सी सोच गलत हो गई। ये दुनिया के लोगों को ये तो मालूम नहीं है भगवान शंकर के लिए। हाँ, शंकर भगवान के पास में भांग रहती है, शंकर भगवान के पास में भांग रखी हुई होती है। शंकर भगवान का भांग का श्रृंगार होता है, क्योंकि उसको बूटी के रूप में, औषधि के रूप में लिया जाए। पर कोई कहे कि शंकर भगवान भांग का नशा करते हैं, तो ये संसार के लोगों को समझा देना कि शिव भांग का नशा, मेरा भोलेनाथ भांग का नशा नहीं है, शिव नशा नहीं। महाराज शिव भांग का नशा, शंकर औघड़ी, मेरा भोलेनाथ औघड़ दानी, और मेरा शिव जब औघड़ी, मेरा शंकर जब भोलेनाथ औघड़ी, जितनी वस्तुओं को धारण करता है ये सब औषधि के रूप में प्रयोग में है, सब औषधि। महाराज डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया, ओ हमार जोगिया। डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया, हमार जोगिया।
जोगिया। डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया, ओ हमार जोगिया। डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया, हमार जोगिया। आओ से प्रेम से दोनों हाथों से। डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया, ओ हमार जोगिया। डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया, हमार जोगिया। ओ हमार जोगिया, ओ हमार जोगिया, ओ हमार जोगिया, वो हमार जोगिया। डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया, ओ हमार जोगिया। डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया, हमार जोगिया। जय हो। खाते निश दिन भांग रहते पार्वती के संग, बोले खाते निस दिन भांग रहते पार्वती के संग। बोले खाते निश दिन भंग रहते पार्वती के संग, बोले खाते निस दिन भांग रहते पार्वती के संग। बोले खाते निश दिन भंग रहते पार्वती के संग, बोले खाते निस दिन भांग रहते पार्वती के संग। भंग में भस्म रमावे लारे हमार जोगिया, ओ हमार जोगिया। भंग में भस्म रमावेला हमार जोगिया, हमार जोगिया। डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया, ओ हमार जोगिया। डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया, हमार जोगिया। ओ हमार जोगिया, ओ हमार जोगिया, ओ हमार जोगिया, ओ हमार जोगिया। डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया, ओ हमार जोगिया। डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया, हमार जोगिया। आओ से दोनों हाथों से।
की सवारी चंदा सोहे लारी लारी बसा बेल 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 की सवारी चंदा सोहे लारी लारी बसा बेला की सवारी चंदा सोहे लारी लारी धार गंगा के बहावेला हमार जोगिला ओ हमार जोगिला धारा गंगा की बहावेला हमार जोगिया ओ हमार जोगिया ढिम ढिम डमरू बजावेला हमार जोगिया ओ हमार जोगिया ढिम ढिम डमरू बजावेला हमार जोगिया ओ हमार जोगिया हो जय हो शंभो निश दिन भंग रहते पार्वती के संग बोले खाते निस दिन भंग रहते पार्वती के संग बोले खाते निश दिन भंग रहते पार्वती के संग बोले खाते निस दिन भंग रहते पार्वती के संग अंग भस मीरा वाले हमार जोगिया हो हमार जोगिया अंग भस मीरा आवेला हमार जोगिया हमार जोगिया ढिम ढिम डमरू बजावेला हमार जोगिया हो हमार जोगिया ढिम ढिम डमरू बजावेला हमार जोगिया हमार जोगिया ढिम ढिम डमरू बजावेला हमार जोगिया हो हमार जोगिया ढिम ढिम डमरू बजावेला हमार जोगिया हमार जोगिया हमार जोगिया हो हमार जोगिया ओ हमार जोगिया हमार जोगिया हमार जोगिया हो हमार जोगिया हमार जोगिया हमार जोगिया हमार जोगिया हो हमार जोगिया हमार जोगिया हर हर महादेव। भगवान शिव की कथा कर रही है। पार्वती मैया शिव जी के संग है। द्रौपदी 5 पतियों को देख कर कहती हैं कि तुमने ये गलत कर दिया। उनको नहीं मालूम। और महाराज श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। शिव कथा कर महाराज
भगवान शंकर का अनुमोदन कर रहा है, स्मरण कर रहा है। कथा कहती है यदि गलत मार्ग पर पति गया है तो उसको सत मार्ग पर लेकर आए। सत मार्ग की ओर लाने का प्रयास कर। चंचुला देवी, आपका पति प्रेत योनि में पड़ा हुआ है और आप कहती हो कि प्रेत योनि में मुझे जाना है, पति के लोक में मुझे जाना है, ये श्रेष्ठ नहीं। गलत मार्ग पर कोई चला गया है तो उसको सत मार्ग पर खींच कर लाने का काम किसका है? जम के बोलो जरा। धर्म पत्नी का है कि अगर पति गलत मार्ग पर चले गया तो उसको खींच कर लिया। यदि पति गलत काम कर रहा है और पत्नी सोचे कि अब तो मैं भी गलत काम करूंगी तो इसमें श्रेष्ठता नहीं, उसमें श्रेष्ठता नहीं होना चाहिए। अब मेरे उघड़दानी मेरे भोलेनाथ ने कहा, चंचुला तुम्हारा पति प्रेत योनि में पड़ा हुआ है, केवल एक धर्म पत्नी ऐसी होती है जो पति को प्रेत योनि से भी छुड़वा सकती है। श्रावण शिव महापुराण की कथा बड़े ध्यान से सुनना मेरी जीजियों, स्मरण करिएगा जरा कि धर्म पत्नी में वो बल होता है कि पति को प्रेत योनि से भी छुड़ाकर बाहर कर सकती है। धर्म पत्नी, धर्म पत्नी। अब चंचुला देवी ने पूछा, मैं क्या करूं? शंभो शरणे मांगो घड़ी घड़ी दुख काटो, दया करी निदर्शन आपो। चंचुला देवी पूछ रही है कि मुझे करना क्या है? पति को प्रेत योनि से कैसे मुक्त किया जा सकता है? ध्यान से सुनना रे भाई। कई लोग कहते हैं कि श्राद्ध पक्ष आ गया, ये कर लेना चाहिए तो प्रेत योनि से मुक्ति हो जाएगी। पितरों की शांति के लिए ये कर लेना चाहिए तो पितृ मुक्त हो जाएंगे। पहले तो एक बात अच्छे से समझ लो, पितृ मुक्त नहीं होते, उनकी शांति होती। क्या होती है? जम के बोलो जरा। उनकी शांति होती है। जब आप किसी तीर्थ में स्नान कर रहे हो, जब आप किसी तीर्थ में हो, स्नान कर रहे हो, पुण्य कर रहे हो, सत्कर्म कर रहे हो, भजन कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, तो उसका एक अंश, एक भाग हमारे पूर्वजों के खाते में, हमारे पितरों के खाते में जाता है, उनके खाते में पहुंचता है, ये निश्चित है। आपने किसी ब्राह्मण को भोजन कराया, भले आपने पितरों के निमित्त नहीं जिमाया, कोई ब्राह्मण को एक गिलास पानी पिलाया, भले आपने पितरों के निमित्त नहीं पिलाया, पर आपका एक अंश उसके खाते में चला जाएगा। उससे क्या होगा? पितरों की शांति।
और समझ लो, गया जी में पिंडदान कर देने से क्या पितृ मुक्त हो जाते हैं? बद्रीनाथ जाकर कपाल क्रिया करने से क्या पितृ मुक्त हो जाते हैं? भाई, गया जी जाना तो वहां के पंडा जी से पूछना, हम यहाँ पिंडदान कर देंगे तो क्या वो मुक्त हो गए? पंडा जी कहेंगे, आप अपने पूर्वजों को गया का पिंड देकर उनका पिंडदान कर कर आप उनको भगवान विष्णु के चरणारविंद में छोड़ गए, पर आप घर जाना तो घर पर जब जब श्राद्ध पक्ष आए तब ब्राह्मण को भोजन जरूर करो। भले तुम भूख मत देना, कौए का मत निकालना, पर एक काम जरूर करना कि ब्राह्मण भोज कराना। उससे क्या होगा? 16 श्राद्ध में जब हमारे पितरों को, हमारे पूर्वजों को पितृलोक से छोड़ा जाता है तो वो सबसे पहले जिस घर में रहे होते हैं, जहां उनका पिंड घर में दिया होता है, जहां रहे होते हैं, सबसे पहले वो वहां आते हैं, सबसे पहले वहां आएंगे। और अगर तुमने उनकी तिथि पर, उनके वार पर अगर आपने भोजन करा दिया है तो उनकी मुक्तता नहीं, उनकी शांति हो जाती है। पितरों की मुक्ति कैसे? उनकी मुक्तता कैसे? प्रेत योनि की मुक्तता कैसे? तो कहा, जैसे भगवान का नाम लेने वाला व्यक्ति दूसरा जन्म नहीं पाता, उसी तरह भगवान का जो भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, या शिव महापुराण की कथा, राम कथा, भागवत कथा, विष्णु पुराण आदि जितनी भी पुराण हम श्रवण करते हैं, हमारे श्रवण करने का एक भाग हमारे पितरों के खाते में जाता है, तो उस कथा के फल से उनकी मुक्ति हो जाती है। उनकी कथा के फल से मोक्षता। प्रेत योनि से मुक्त हो गया धुंधकारी, बिंदुक प्रेत योनि से मुक्त हो गया। काय से हुआ? शंकर का स्मरण, शिव महापुराण की कथा का रस तत्व ग्रहण करना, राम कथा, भागवत कथा का मात्र स्मरण करना, उससे मुक्त। श्राद्ध पक्ष में चाहे चातुर्मास के अंतर्गत श्रावण का जो महीना चल रहा है, इस श्रावण के महीने में आप जो भगवान शंकर को 2 लोटे से जल चढ़ा रहे हो, 2 लोटे नहीं हो, घर में 2 कलश नहीं हो, तो कलश के ऊपर एक कटोरी भी रखकर लेकर 2 कटोरी से आपने अगर जल समर्पित करा है, इसका एक अंश हम पहले भी कथा में कह कर आए हैं कि आप शंकर भगवान को जब जल चढ़ाते हो, शंकर भगवान को जब जल समर्पित करते हो, उसका एक अंश घर में रहने वाले प्रत्येक मनुष्य के, प्रत्येक जीव के खाते में चला जाए। सारी समस्या का हल, जम के बोलो जरा, एक लोटा जल, ये सारी समस्या का। भगवान शिव कह रहे हैं, चंचुला तुम प्रेत योनि में मत जाओ, अपने पति को प्रेत योनि से खींचकर कैलाश धाम लेकर आ जाओ। इसको धर्म पत्नी कहते हैं, जो पति से कह दे कि तुम गलत काम कर रहे हो, ठीक है वो अपनी जगह पर धर्म पत्नी का फर्ज है कि वो गलत काम करने वाले पति को भी धर्म का पथ निश्चित करे, धर्म का काम। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। चंचुला देवी ने पूछा कि मेरे पति
को प्रेत योनि से छुड़ाकर आपके चरणों में लाने का तरीका क्या है? उसका तरीका है क्या? तो कहा उसका केवल एक तरीका है। भगवान शंकर कहते हैं एकाग्र चित्त होकर कोई अगर मेरा गुणगान करे, शिव कह रहे चंचुला देवी, शंकर का मात्र गुणगान करने वाला, शिव महापुराण की कथा को मात्र श्रवण करने पर तेरे पति प्रेत योनि से छूट जाएगा। चंचुला देवी ठहाका लगाई, हंसी, मुस्कुराई। हंसी चंचुला देवी। अब देखिए कोई व्यक्ति समझा रहा है, आपकी सास बहू को समझा रही है और बहू सिर पर पल्लू लेके न ठाका लगाकर खूब जोर जोर से हंसे, तो ईमानदारी से बोले सास को गुस्सा नहीं आएगा? कैसी पगली है, अकल क्या सब बेच खाई इसने। मैं समझा रही हूं और ये ठिठोली बना रही है। मैं इसको समझा रही हूं और ये मेरे ऊपर हंस रही है। सास बहू को समझाए और बहू खूब ठाका लगा लगा कर हंसे तो सास को बुरा लगता है। शंकर भगवान के सामने चंचुला देवी हंसी पर मेरे शिव जी को बुरा नहीं लगा। क्यों? शंकर भगवान कहते हैं कि ये मनुष्य का शरीर जो मिला है ना, 60 साल, 50 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 40 साल, आजकल उम्र की कोई सीमा है क्या? 100 वाले, 90 वाले तो बहुत कम मिलेंगे साहब। जितने भी मिलेंगे आप कहीं पर भी सूचना पाओगे 65 का था, 70 का था, 72 का था, 80 की तो बॉर्डर कबड्डी जैसे छूके आते हैं कहीं कहीं के। 80, 85 और 90 की बॉर्डर तो कबड्डी जैसे छूके आते हैं। कहीं कहीं के होते हैं जो तू करते करते वहां तक पहुंचते हैं और 80-90 की उम्र को छू के फिर आते। नहीं तो आज का जमाना तो 70 हो जाए, 80, 70, 75, 70, 75 और बीच में कोरोना जैसा आ गया तो फिर तो 75 भी जाने दे। 35, 40, 42, 45 और अभी भी देखो, आप देखिएगा जो कोरोना महामारी में जो बुढ़े बुढ़े लोग हैं ना, कई बुजुर्ग लोग आज भी सेफ हैं और उन्हीं के पड़ोस में रहने वाला कोई 33 साल का, कोई 40 साल का, कोई 45 साल का, कोई 50 साल का, उन्हीं के पड़ोस में रहने वाला। और कई कई बूढ़ी बूढ़ी माताएं तो आज भी कह देती हैं भगवान हमको उठा देता, इनको बेचारे को बचा देता। भगवान भी मन में सोच रहे डोकरी को कौन ले जाए। अरे भाई हंसते हंसते मृत्यु भी उसकी आती है जो शंकर का उपासक होता है, भगवान का भजन करने वाला। हंसते हंसते मृत्यु भी उसी की आती है जो शिव का उपासक है। नहीं तो इंजेक्शन बॉटल और शरीर सड़ रहा है, पड़ा है। बउओं ने 4 बार गोबर लीप के गीता जी सुना के नीचे सुला दिया, 3 बार गंगा जल भी पिला दिया, पर डोकरी फिर बोली चाय लिया, फिर तो पीते से उसका क्या, तो फिर उठ के बैठ। अरे भाई तुमको अगर बगीचे का सबसे सुंदर फूल पसंद है
तुम एक से बढ़कर एक बगीचे में गए पर फूल वही तोड़ते हो जो तुम्हें पसंद आता है। मेरा महादेव संसार में से उसी को उठाता है जो महादेव को पसंद आता है। ये शिव है जो महादेव को पसंद आता नहीं उठाएगा जब तक तुम चाहे गीता जी सुना दो, चाहे गंगा जल पिला दो, चाहे किसी महाराज से पूछ कर कितना भी दान करा दो। हमने गाय दान कर दी, पंडित जी को बुला के गाय भी दिलवा दी, एकादशी भी छोड़ दी, पर ये नहीं छूटी। चंचुला ने ठहाका लगा दिया, नंदी पर मेरे भोलेनाथ है, मेरे शंकर नंदी पर विराजमान। और जो चंचुला देवी हंसी ना, शंकर जी प्रसन्न हो गए। सास समझाए बहू को और बहू हंसते जम के तो सास को बुरा लग जाता है। मेरे महादेव को मुस्कुराने वाले पसंद हैं, वो कभी बुरा नहीं मानता कि कौन हंसा है, उसको मुस्कुर। इसलिए आपको कथा में कहा, आपके पास में अगर एक लोटा जल नहीं है, बेलपत्र नहीं है, आपके पास में चावल का दाना नहीं है, फूल नहीं है, तो क्या कहा था? शंकर जी के मंदिर में जाना और उसको देखकर एक स्माइल कर कर मुस्कुरा कर भी आ जाना। शंकर जी भी समझेंगे इतना दुख इसकी जिंदगी में है तो वो भी मुस्कुरा रही है, तो पार्वती जी भी कह देगी चिढ़ा रही है, काहे का मुस्कुरा रही है? वो चिढ़ा के कह रही है कि दुख तुमने दिया है तो मिटाओगे भी तुम, इसलिए मैं मुस्कुरा रही हूं कि मेरे दुख को मिटा देना। जैसी प्रसन्न होकर मैं आई हूं तुम्हारे मंदिर में, ऐसी प्रसन्न कर कर भेजना, ऐसी प्रसन्न।